तो स्टार्ट कर दिए हैं। जो लोग नहीं समझ पा रहा है उसके लिए, तो पीसी क्रिएटर एक्स के लिए समझने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये सब क्या कोडिंग है, ये सब क्या कोडिंग है। ये बेसिकली, ये सब पहले से कोडिंग टाइप किए हैं। हाँ ये सब किया है, ये टिंकू किया था एक दिन, तो वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत दिन से एंड्रॉयड स्टूडियो खोले नहीं थे, तो देख रहे हैं ये बना हुआ है, खुलने में बहुत टाइम लग गया था। तो ये है, आ गए। तो देखो ये सब तो यहाँ पे ग्रेडल का फाइल सब है, इसको हम लोग से कोई लेना देना नहीं है। ये सब अपने ही जो काम करना है वो करते रहेगा, हम लोग को लेना देना है बस ये XML फाइल से और एक जावा फाइल से, जो कि यहाँ जावा के अंदर में मेन एक्टिविटी जावा फाइल मिल जाएगा, और ये मैनफेस्ट के अंदर में ये मैनफेस्ट वाला फाइल मिल जाएगा, मेन एक्टिविटी वाला फाइल मिल जाएगा यहाँ पे लेआउट में मेन एक्टिविटी। बस XML में हम लोग ये लेआउट डिज़ाइन करेंगे, और जावा में हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे एंटर एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे ये जो है लेआउट का, किस तरह का लेआउट होगा वो एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि किस तरह का इनकोडिंग होगा। उसके बाद एड्रेस क्या है इस XML का, और लेआउट कौन सा है, लीनियर लेआउट है या कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है, वो सब एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद लेआउट का मार्जिन किस तरह का है, तो ये मैच पेरेंट कहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे ओरिएंटेशन किस तरह का है, वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल है, तो वो हम लोग डिज़ाइन करेंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद ये पैडिंग, मतलब कि हर एक एलिमेंट के चारों तरफ कितना दूरी होगा, मार्जिन होगा, वो हम लोग डालेंगे यहाँ पे। तो ये तो बस लेआउट किस तरह का होगा, कैनवास किस तरह का होगा, बैकग्राउंड। उसके बाद अंदर में जो ये होगा एलिमेंट्स होगा, तो देखो यहाँ पे पहला तो एडिट टेक्स्ट, तो ये पहला ये हो गया। इसको थोड़ा बड़ा कीजिए ना, मतलब दिख नहीं रहा है फिर भी। टेक्स्ट को, हाँ, अच्छा टेक्स्ट को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, और और थोड़ा। और थोड़ा, ठीक है दिख रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। भाई सब कुछ नहीं दिखता है इतना बड़ा करने से, बहुत बड़ा बड़ा लगता है। चलो ठीक है, हाँ मोबाइल मोबाइल वाले को तो नहीं दिखेगा, ये बात है। तो यहाँ पे टेक्स्ट एडिट, पहला एलिमेंट का, तो पहला एलिमेंट का क्या आईडी होगा, आईडी डिज़ाइन आईडी देना पड़ेगा, तब पहचान कर पाएंगे हम लोग प्रोग्रामिंग से, यहाँ किस घर के अंदर में, किस वेरिएबल के अंदर में वो डेटा पड़ा हुआ है, तब उसको हम उठाएंगे। तो ये जो एलिमेंट है उसका भी मैच पेरेंट कि किस तरह का लेआउट में कहाँ पे वो सटेगा, नहीं सटेगा, कितना बड़ा होगा, तो वो सब हम लोग मैच पेरेंट कर दिए हैं। रैप कंटेंट कर दिए हैं कि इसका जो घेराव होगा, घर होगा, तो वो जितना कंटेंट है उतना ही होगा। उसके बाद और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, लाइक टेक्स्ट एडिटिंग ऑप्शन सब, जैसे कि सेंटर में करना और वो सब जो भी है, बोल्ड वोल्ड, बहुत सारा चीज़ है। तो वो हम लोग वहाँ से भी कर सकते हैं, डिटेल्स वाले पैनल पे एक डिज़ाइन में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा हो गया तो देखने में भी आता नहीं है। यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट्स में ये सब आ जाता है, बहुत सारा चीज़ है। सो हम लोग फ़िलहाल फोकस करते हैं कोडिंग में, क्योंकि कोडिंग फास्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग बस एक एक एलिमेंट में 4-5 एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल किए हैं, बहुत ही सिंपल रखने के लिए। तो आईडी तो ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम लोग उसको उठा पाएंगे। रैप किस तरह का वो बॉक्स होगा, तो वो चीज़ है। उसके बाद हिंट टेक्स्ट के लिए यहाँ पे हिंट टेक्स्ट दिखेगा। फिलहाल यहाँ पे रन कर चुके हैं यहाँ पे, इसलिए दिख रहा है। तो ये सब हिंट टेक्स्ट है, सब में हिंट टेक्स्ट दिए हैं, इसमें भी हिंट टेक्स्ट है, इसमें भी हिंट टेक्स्ट है। इंटर द सेकंड नंबर ताकि हिंट आए। यहाँ पे इनपुट में इनपुट टाइप क्या होगा, तो नंबर डालना है, नहीं तो हम लोग टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इनपुट टाइप नंबर डाले हैं,
तो सिर्फ हम लोग नंबर ही टाइप कर सकते हैं, इसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं डाल सकेंगे। फिर ये रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं यूज़र को कि वो नंबर ही डाल सकता है, तभी हम लोग नंबर को जोड़ सकते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे देखो तीसरा चीज़ है बटन। तो बटन का भी आईडी दिए हैं, और ये जो है यहाँ पे रैप लेआउट का विड्थ हाइट ये सब डिफाइन कर दिए हैं। और यहाँ पे बटन के अंदर में टेक्स्ट लिखा हुआ होगा ऐड, ये लिख दिए हैं। उसके बाद ये तो बैकग्राउंड कलर टलर है, ये सब हम लोग कर सकते हैं, बट अब जितना करो उतना कम है। बट बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर समझने में भी दिक्कत होगा ना तुम लोग को। बहुत दिन से इसको ओपन नहीं किए हैं, भूल गए हैं, दिमाग से उड़ गया हम लोग का भी, वही बस रिवाइव कर रहे हैं चीज़ों को। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में ये जो रिज़ल्ट वाला ये टेक्स्ट एडिट है, टेक्स्ट व्यू है, यहाँ पे टेक्स्ट शो होगा। इसमें भी यहाँ पे इसका हाइट वेट डिफाइन कर दिए हैं। इसके अंदर में जो हिंट होगा, इसके अंदर में टेक्स्ट होगा, वो ऐसे लिख दिए योर रिजल्ट विल बी शोन हियर। यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे खाली भी रख सकते हैं, लेकिन ये कोटेशन मार्क के अंदर में ही देना होगा हम लोग को कुछ ना कुछ, मतलब फिर ये कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे साइज़ कितना रखना है, तो वो सब चीज़ है। लेआउट के यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो होपफुली इसका जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना सोनू। अब बढ़ते हैं कोडिंग वाले पार्ट में। तो देखो यहाँ कोडिंग वाला पार्ट में यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला जो चीज़ है ना, तो यहाँ पे जो जो लाइब्रेरीज इस्तेमाल होगा वो इंपोर्ट होगा। तो ये इसमें कुछ ना कुछ देने वाला बात नहीं है, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे कोडिंग करेंगे। उसके बाद ये वाला जो एक्टिविटी यहाँ पे मेन एक्टिविटी है ना, ये ऑलरेडी रहता है इतना। तो ये बस एड्रेस करने के लिए कि ये कहाँ का है, कौन सा एक्टिविटी है, कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सा ऐप है। तो ये ग्रेडल वोडल का काम है, ये एंड्रॉयड स्टूडियो खुद कर लेता है, इसमें हम लोग को कुछ दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे हम लोग आईडी डिफाइन कर रहे हैं। देखो हम लोग मेन एक्टिविटी में ये सब दिए ना, टेक्स्ट भी, एडिट टेक्स्ट बटन्स एंड टेक्स्ट व्यू। तो इसका आईडी को हम लोग वेरिएबल से डिफाइन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी ना एडिट टेक्स्ट बटन टेक्स्ट व्यू ये सब है। तो ये सब को अंदर में वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं। num1 कर दिए हैं, ये जो पहला एडिट टेक्स्ट है उसमें हम लोग वेरिएबल डिफाइन किए हैं num1 num2। वेरिएबल क्या होता है पता ही है तुम लोग को अच्छा से, सोनू ये वेरिएबल पता है ना क्या होता है? हाँ। उसके बाद देखो यहाँ पे जो आईडी सब है, आईडी num1 num2 ऐड बटन रिजल्ट, इसी से पहचान हो रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे बनाते समय हम लोग आईडी ये दिए थे, आईडी स्लैश num1 num2 ऐड बटन रिजल्ट। तो इससे ऐप पहचान लेता है कि जो प्रोग्राम है ये पहचान लेता है कि कौन सा ये एलिमेंट्स का बात कर रहा है, कहाँ से डेटा को उठाना है और कहाँ को भरना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो का ही है, यह है ऑन क्लिक लिसनर। मतलब कि इस बटन को क्लिक करने पर क्या होगा। देखो यहाँ पे ऐड बटन है ना, हम लोग यही ऐड बटन को लिए हैं और डॉट ऑन क्लिक लिसनर, तो मतलब कि ये वाला बटन को हम लोग लिए हैं, बोले कि इसको क्लिक करने पर क्या होगा। तो बस ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ तक, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो चीज़ काम करना है। तो ये सब जो ओवरराइट है ये ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड स्टूडियो फिल तो कर देगा। प्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो रहा? प्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? दिख ही नहीं रहा है, बस इस बार भी दिख रहा है, अच्छा ठीक है। तब नहीं दिख रहा था। अच्छा तो इस बार इधर नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये है कोडिंग, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, ये दिखता ही नहीं है पूरा चीज़।
ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे देखो 4 ठो चीज़ है, ये 4 ठो एलिमेंट है, तो 4 ठो काम कर रहे हैं हम लोग। तो पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक लिसनर जो फंक्शन है वो क्या क्या काम करेगा। बटन क्लिक होते ही हम लोग इंट नंबर 1 एक वेरिएबल ले लिए। ये तो कोड है वेरिएबल लेने का, इसमें हम लोग असाइन कर रहे हैं कोई चीज़ इक्वल टू। तो ये num1 वेरिएबल के अंदर में, ये num1 एलिमेंट के अंदर में जो भी स्ट्रिंग वैल्यू भी जो भी कुछ होगा एज ए स्ट्रिंग वैल्यू, उसको कन्वर्ट कर देंगे पर्स इंट में, और उसको एज ए इंटीजर नंबर 1 में डाल देंगे। उसी तरह से नंबर 2 में भी इंटीजर टाइप का डेटा, मतलब कि नंबर, हम लोग डाल देंगे वेरिएबल नंबर 2 में। तो हम लोग के पास आ गया नंबर 1 में पहला डेटा, नंबर 2 में दूसरा डेटा। हम लोग तीसरा वेरिएबल लिए हैं सम। तो नंबर 1 एंड नंबर 2 को ऐड करके सम के अंदर में घुसा दिए हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो लास्ट वाला रिजल्ट वाला ही है ना, रिजल्ट वाला टेक्स्ट व्यू है, इसको हम लोग सेट कर रहे हैं कुछ अदर वैल्यू। तो सेट रिजल्ट, तो सेट टेक्स्ट, तो उसके अंदर में जो टेक्स्ट होगा, इस टेक्स्ट व्यू के अंदर में जो टेक्स्ट होगा उसको हम लोग कुछ सेट कर रहे हैं। तो रिजल्ट और कॉलम, उसके बाद प्लस दे करके ये जो वेरिएबल है ये प्रिंट कर रहे हैं एज इट इज़। तो हम लोग यहाँ पे जो सेट किए थे योर रिजल्ट विल सोन हियर, तो ये जो टेक्स्ट होगा उसको फिर हम लोग कोडिंग के थ्रू, बिकॉज माई मोबाइल इज़ नॉट चार्ज्ड, ओके, तो हम लोग कोडिंग के थ्रू इसको कन्वर्ट कर रहे हैं जो इसमें। तो होपफुली कोडिंग तुम लोग को समझ में आ गया होगा, और ये एक्सएमएल भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसको रन करके दिखाते हैं क्या हो रहा है। तो रन करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, रन ऐप यही है, देखो। तो देखो यहाँ पे देखो हिंट आ रहा है इंटर फर्स्ट टेक्स्ट, जो कि ये वाला हिंट है, इंटर फर्स्ट टेक्स्ट, इंटर सेकंड टेक्स्ट, इंटर सेकंड टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे है ऐड, तो ये हो गया बटन ऐड। उसके बाद देखो यहाँ पे भी हिंट डाले थे, एज अ टेक्स्ट डाले थे, सेट किए थे ये वाला, तो ये वाला टेक्स्ट आ गया है। अब जैसे हम लोग ये बटन डालेंगे तो ये वाला काम करेगा, ये बटन टच करते ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेन कोडिंग यही है, 4 लाइन का कोड है, बहुत ही सिंपल है। ये कैलकुलेटर ऐप, कैलकुलेटर प्रोग्राम, ऐड नंबर्स प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 5 एंड 7 को ऐड करते हैं और ऐड बटन पे क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला आ गया रिजल्ट कॉलम स्पेस, और जो भी है 12 को जोड़ करके, इन दोनों को जोड़ करके जो भी आ रहा है वो सम के अंदर में ये प्रिंट हो रहा है, सम प्रिंट हो गया है यहाँ पे। वेरी सिंपल, अब समझ में आ गया ना, रिवाइव हो गया पिछला नॉलेज। लगभग लगभग। हाँ मतलब कि प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस किए तो नहीं होगा ना, ये तो नहीं आने यही तो वाला है जितना प्रैक्टिस था। करते रहना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, और हम लोग डेली कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा हम लोग को, डेली समय पे। यदि हम कभी लेट हो जाते हैं तो तुम लोग मीटिंग चालू कर देना और लिंक ग्रुप में सेंड कर देना, आई टीचर वाले ग्रुप में। पीसी क्रिएटर एक्स में अभी मतलब कि वो लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, अभी नया नया है ना, किसको कितना नॉलेज है नहीं है पता नहीं, प्रोग्रामिंग समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, हम लोग को मतलब कि एलियन टाइप का लग रहा होगा, बहुत भारी लग रहा होगा, लगेगा ही। स्टार्टिंग वाले को तो लगना ही है, जो कभी नहीं देखा है सब चीज़ को तो ओवरवॉल्मिंग लगेगा, चाहे कितना भी छोटा हो। होपफुली बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहना है, उन लोग के लिए भी बस दिखाना था कि हाँ ये सब चीज़ है।
बहुत भारी चीज़ नहीं है।